आदमी हूँ, एक आई एम स्मॉल, यकीन करें, बट आई एम प्राउड पाकिस्तानी। लेकिन कितनी पहचान थी जंग के बाद हमारी आपकी बाहर। आज आप खुद जाते हैं तो आपके पासपोर्ट को देख के, ख़ास तौर पर दोस्त ममालिक, वो एक रश्क की नज़र से देखते हैं, मोहब्बत से देखते हैं कि ये पाकिस्तानी आया है। और मैं खुद दियार गैर में गया हूँ फील्ड मार्शल साहब के साथ, ख़ुद भी अपनी टीम के साथ। एक नज़रें बदल गईं, चेहरे बदल गए। मैंने ये मिसाल एक मरतबा नहीं 3 मरतबा बताई, आज फिर बताता हूँ याद दहानी के लिए कि मैं एक मुल्क में गया 2024 में, तो उस मुल्क के सरबराह वो थे, होस्ट थे, तो वो रिसीव कर रहे थे गेट पर मेहमानों को। जब मैं गया, मेरे साथ DPM भी थे, तो वो 1 या 2 कदम आगे बढ़े और मुझे उन्होंने आवाज़ भी हाथ मिलाया, तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। फिर उस रात को, अगले दिन एक का इशाइया था, मीटिंग थी, तो वो जो दीवार जो है बिल्कुल वहाँ खड़े थे जब, और मैं दरवाजे से दाखिल हुआ, वो दीवार से 1 कदम नहीं उन्होंने आगे बढ़ाया। और जब मैं उनके पास पहुँचा, उन्होंने हाथ मिलाया, मैंने भी हाथ मिलाया। मैंने कहा कि भाई 1-2 कदम आगे बढ़ जाते तो उनका क्या जाता था, लेकिन वो नहीं बढ़े और मामला ख़त्म हो गया। आप यकीन करें कि वही शख्स, अभी हम गए एक जगह पर और वही मेज़बान थे, उसी तरह खड़े थे, बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ। अल्लाह ताला का देखिए कितना बेपाया फजल करम है कि वो, मैं ये तो नहीं को छलांगे मारते आ गया है, कई कदम आगे बढ़ के मुझसे बगलगीर हो गए। किस तरह रंग बदलता है आसमां, नीला आसमान इस तरह रंग बदलता है। ये क्या था कि वो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह जंग जीती, वो उसकी उनको धाक बैठ गई, और फिर आपकी अपनी काबिलियत, जो आप कोशिश कर रहे थे, मुश्किलात से गुजर रहे थे, और फिर हमारी जो जॉइंट एफर्ट थी सफारतकारी की मिलकर, उसने पाकिस्तान का मुकाम बनाया। लेकिन इस बहुत लंबा सफ़र है, कठिन सफ़र है। बड़े बड़े पहाड़ आएंगे, बड़े बड़े समंदर आएंगे, दरिया आएंगे, उनको अबूर करना है, मेहनत करनी होगी, दिन रात एक करना होगा, खून पसीना बहाना होगा। फिर पाकिस्तान देखिए कि माशी तौर पर अपना उस मकाम पर पहुंचेगा कि दुनिया आपके पास भागती हुई चली आएगी, सरमायाकारी भी करेगी, इज़्ज़त भी करेगी और आपकी बात भी मानेगी। तो मैं समझता हूं कि मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, आज हम यहाँ पर खड़े हैं, आपकी जो पज़ीराई की गई है, ये कोई दिखाने के लिए नहीं है। इट इज़ अ जेन्युइन एफर्ट टू एनकरेज यू, और उनको भी इनकरेज करें जो कि इस दौड़ में हैं और वो शायद कल को आपसे आगे निकल जाएं। और मैंने आज ये भी इसके साथ ऐलान करना है कि सबको जिनको ये अवार्ड्स मिले हैं, जिन्होंने टॉप किया अपनी अपनी फील्ड में, वो उनको हम ब्लू पासपोर्ट देंगे और दे विल बी एम्बेसडर एट लार्ज। आप सब एम्बेसडर लार्ज होंगे और ब्लू पासपोर्ट मिलेंगे, लेकिन होगा वो 2 साल का। उसकी वजह है, वो उसका पूछना चाहें तो मैं अलहदगी में आपको बता दूंगा। इसी तरीके से PI की अपना सरमायाकारी, अपना जो प्राइवेटाइजेशन हो गई, और मैं बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि इंतहाई शफाफ तरीके से, चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन यहाँ पर मौजूद नहीं है यहाँ पे नहीं है, उनको मैंने वाज़ेह हदायत दी कि आपने एक स्टेप आपने लाइव टेलीकास्ट करना है। और यहाँ तक मैं कल भी बता रहा था, यहाँ तक कहा कि जिन डब्बों में उनकी बिड्स आनी हैं उनको सी थ्रू बनाना है, यानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, ताकि ऐसा ना हो कि वो लकड़ी के वो डब्बे हों और आप डाल दें तो बैठे सामाइन या पाकिस्तान भर से जो लोग देख रहे हैं कि इसके बाद पता नहीं क्या झुर्रू चलेगा, क्या जादू टूना चलेगा और क्या हो जाएगा। वो सी थ्रू थे वो बॉक्सेस। The entire process was transparent and telecast live। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बुनियाद बनी है पाकिस्तान की सबसे बड़ी। अब मैं समझता हूँ कि ये प्राइवेटाइजेशन है। आरिफ हबीब साहब बैठे हैं, आपकी तरह ये भी इंतहाई लायक एहतराम सरमायाकार हैं। मैं इनको और इनकी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ, उनके पार्टनर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। कल इन्होंने जब
سائننگ سیریمنی پہ جو بات کی تو بہت خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم 5 پوائنٹس ہیں اور انہوں نے ان دی آرڈر آف پرائیورٹی وہ 5 پوائنٹس گنائے. اپنے منافع کی بات بطور شیئر ہولڈر کے آخری پوائنٹ تھا ان کا. اینڈ آئی ریئلی hugged him. I didn't hug him physically, but I wanted to hug him. تو ان کو میں نے مبارکباد دی کہ آپ نے بہت شاندار کی. منافع جو ہے وہ آخر میں پہلا سروس اور یہ وہ. پھر میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں پی آئی کی جو لیگیسی ہے 60 کی دہائی کی, گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. پیرس میں, ڈوسلڈورف میں, فرانکفرٹ میں, لنڈن میں بورڈز لگے ہوتے تھے, لاہور میں, کراچی میں, ہر چوراہے پہ گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. وہ کہاں گیا وہ زمانہ جب پاکستان کی ایئر لائن دنیا کی پہلی 10 ایئر لائن میں شامل تھی. تو میں نے کہا کہ اس سروس کو آپ نے ریوائیو کرنا ہے, چاہے وہ آپ کی اپنے گراؤنڈ سروس پہ آپ کے جو ریسیپشن جو آپ کے جو آفیسرز ہیں, چاہے وہ آپ کی کیبن سروس ہے, چاہے وہ آپ کی یونیفارمز ہیں, دے مسٹ آل بی ویری اسمائلنگ فیسز. اور جو آپ سرو کریں گے کھانا, لنچ, ڈنر جہاز کے اندر, کافی, وہ بہترین. اس زمانے میں 60 کی دہائی میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ جو آپ کی انٹرنل سروسز تھیں, میں جو آپ کی فارن فلائٹس اس میں تھا ہی تھا. کراچی سے لاہور لنچ ہوتا تھا, ڈنر, تو ڈنر کے بعد وہ دیتے تھے چیز اور کریکرز, ساتھ اس کے گریپ بھی دیتے, ناٹ گریپ وائن بٹ گریپس. تو اس طرح کا ماحول تھا, اس طرح کا وہ ایٹماسفیئر تھا, اور وہ تھا ایکو سسٹم. میں نے ان سے کہا, اور یہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ اور ان کے پارٹنرز میں اتنی صلاحیت ہے کہ انشاءاللہ یہ اس زمانے کو ریوائیو کریں گے اور دنیا میں پی آئی کو دوبارہ متعارف کرائیں گے. اور پی آئی کا دوبارہ دنیا میں جانا لاکھوں نہیں کروڑوں پاکستانیوں کے لیے ایک بہت خوشی کی خبر ہے. تو میں عارف حبیب صاحب, آئی وانٹ ٹو ٹیل اینڈ ریپیٹ اینڈ ریٹریٹ ونس اگین کہ حکومت کی پوری سپورٹ آپ کو ہوگی, پوری سپورٹ ہوگی. آپ منافع کمائیں, سب کچھ کریں, لیکن جو